हाय एवरीवन, मैं आशा राय। मेरी छोटी सी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि मेरे टेरेस गार्डन में कौन कौन सा प्लांटर्स हैं, क्योंकि हमें टेरेस गार्डनिंग के लिए प्लांटर्स की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो हम किस प्रकार के प्लांटर्स की चुनाव करें जिससे हमारा छत पे ज़्यादा लोड ना आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाना है और तरह तरह के प्लांट लगाना है। तो हमें प्लांटर्स भी तरह तरह की चाहिए और हमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाना है। तो हमें किस प्रकार का प्लांटर्स हमें चाहिए और हमें किस प्रकार से गार्डनिंग करनी चाहिए और ताकि हमारे छत में भी कोई किसी प्रकार का डैमेज ना हो और सभी चीज़ को सावधानी रखते हुए हम अपने गार्डनिंग को बहुत ही सही तरीके से किस तरह से मेंटेन कर सके। तो ये सभी आप लोगों को अब इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के अंत तक और देखते रहिए। और कोई भी जानकारी अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए जैसे पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि जैसे मैंने अपनी गार्डनिंग जब स्टार्ट की थी तो सीमेंट के बहुत सारे प्लांटर्स मैंने भी ख़रीदे थे और मैंने देखा कि इससे भी क्या है कि खर्च भी बहुत हो रहे थे और हमारी जो हम छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो उससे क्या है सीमेंट का जो प्लांटर्स जो रहता है वो ज़्यादा हैवी होता है। तो हम इसे मैक्सिमम मात्रा में हम इसे नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि प्लांटर्स प्लस उसमें हमें मिट्टी डालना है, फिर प्लांट्स होंगे, तो इस तरह से कहीं हमारी छत पे ज़्यादा लोड ना हो। तो ये सबको ध्यान देते हुए फिर बाद में मैंने सीमेंट के जो प्लांटर्स है ख़रीदना बंद कर दिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपने क्योंकि किराने के सामान में ऑयल ऑयल वगैरह के लिए हमारे टीपा होता है टीन का जो, और या तो फिर जो 5 लीटर वाले जो कैन हैं आते हैं ऑयल के सब आते हैं, तो हम उसे हम कबाड़ में फेंक ही देते हैं या बेच देते हैं जो भी है। तो मैंने क्या किया, वो सबको बेचना सब बंद कर दिया, कबाड़ में फेंकना सब बंद कर दिया और सभी चीज़ों को मैंने ला कर उसे प्लांटर के उसमें प्लांट लगाने लगे और मैंने उसे एज ए प्लांटर यूज़ करने लगे। देखिए ये है प्रोटीन पाउडर का डब्बे, ये खाली हो गया, मैंने उसे कट कर दिया और उसके बाद इस तरह से लगाया। और इस तरह से मैंने शुरुआत में छोटे छोटे सीमेंट के प्लांटर्स भी लिए थे। और ये है 5 लीटर का जो ऑयल का कैन है, उसको मैंने 2 हिस्से में कटिंग कर देती हूँ और उसके बाद दोनों हिस्से आप देख रहे हो, देखो है ना, एक ढक्कन वाला हिस्सा है और एक इसी तरह का। तो उसका और ये है बिस्लेरी का बोतल जो वाटर बोतल आता है हम, तो उसको भी मैंने 2 हिस्से में कट कर दिए हैं। और उसके बाद नीचे में इसके बॉटम एरिया में छोटे छोटे होल बना देती हूँ और इस तरह से ये 9 बजिया मॉस रोज़ को मैंने लगाए। देखिए ये एक ढक्कन वाला हिस्सा है और वो इस प्रकार से एक बॉटल से हमारा 2 प्लांटर बन जाता है। और ऐसे छोटे वाले बॉटल में क्या है, हम इस तरह के छोटे प्लांट को लगा देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा हो जाता है। अगर हम इसे डेकोरेट करते हैं, कलर कर देते हैं तो और भी सुंदर लगता है। मैंने ये सब नहीं किया है क्योंकि फूल ही अपने आप में एक सुंदरता है। अगर इसमें अच्छे से घने होकर फूल हो जाते हैं, खिलने लगते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। और मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है। देखिए वो जो मैंने शुरुआत में जो सीमेंट के प्लांटर खरीदते थे ना, तो वो एक समय ऐसा आता है कि थोड़ा सा इधर उधर हम करते हैं तो थोड़ा सा टूट फूट जाते हैं। तो उसको मैंने उस प्लांटर सहित मैंने एक बोरी में जो चावल गेहूं का आता है उसमें मैंने उसको डाल दिया है, ताकि मैं कोई भी चीज़ अगर प्लांटर हो ख़राब हो जाते हैं तो उसे फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से मैंने बोरी का इस्तेमाल किया है। ये बोरी भी आजकल तो इस तरह से ये प्लास्टिक बैग भी आते हैं प्लांटर के हिसाब से, लेकिन मैंने वो सब नहीं परचेज़ किया है। मैंने अपने घर में जो आते हैं बोरी, उसी को मैं या तो सीमेंट का बोरी हो या तो फिर चावल का बोरी हो, उसे मैं इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ बाहर की ओर करके, डबल हो जाता है और फिर नीचे से थोड़ा सा होल कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं लगा देती हूँ उसमें प्लांट। और ये
देखिए इसको मैंने परचेज़ किया है कबाड़ यहाँ से, और ये इसको क्या कहा जाता है पता नहीं, हम लोग यहाँ इसे कैरेट कहते हैं। इसमें फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स आते हैं, तो ये जो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं तो कबाड़ में उन लोग बेच देते हैं, तो उस कबाड़ की से मैंने इसे परचेज़ किया, और इसमें सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। इस कैरेट में क्या है, चारों तरफ से होल बना हुआ है। सबसे पहले मैं नीचे में इसका बोरी से कवर कर लेती हूँ। उसके बाद फिर क्या है, आप सोचोगे अरे इतना बड़ा कैरेट है तो इसमें तो बहुत सारी मिट्टी आएगी, तो ऑलरेडी ये भी तो हैवी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्या करती हूँ, बहुत सारी, जैसे कि इसमें पूरी तरह से मैंने मिट्टी को फिलअप नहीं किया है। इस बारे में मैं आपको कभी बताऊँगी कि मैंने इसमें, ये बहुत ही हल्के हैं और इसमें बहुत अच्छे से छिद्र होने के कारण ये अच्छे से इसमें जो वेजिटेबल्स हैं अच्छे से ग्रो हो जाता है। और देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ में मैंने करेले, मिर्ची, टमाटर वगैरह सब लगाए हुए हैं, और इसको मैंने लौकी वगैरह यहाँ पर मैंने यहाँ पर अच्छे से इसके छज्जे जैसे मैंने बनाया हुआ है, और सबको यहाँ रस्सी द्वारा से उसको उसमें लगाए हुए हैं। और ये जब अच्छे से ग्रो होगा तब मैं फिर आपको ये वीडियो भी शेयर करूँगी, आप इंतज़ार करिए, है ना। तो और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से जुगाड़ू प्लांटर्स तैयार किए हैं, तो आप लोग भी ऐसे करके अगर गार्डन लवर हैं तो आप अपने बिना पैसा खर्च किए आप इस तरह से अपनी गार्डनिंग को मेंटेन कर सकते हो। चलो आज तो हमारी बातें हो गई कि कौन कौन से प्लांटर्स को हम किस तरह से कबाड़ वाली चीज़ों को हम एज ए प्लांटर के रूप में इस्तेमाल करके अपने पैसे की बचत कर सकते हैं और अपने गार्डनिंग का शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। अब मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम इस तरह से इतने सारे हम अगर प्लांट्स लगाते हैं, प्लांटर्स रखते हैं अपनी छत पर, तो क्या किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उस सब बातों में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और हमें बहुत बहुत प्यार की ज़रूरत है, तो भी हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और नए प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव गार्डन।